हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल और मैं आज आप सबके लिए पाइथन ट्यूटोरियल का 4th लेक्चर लेकर आया हूँ। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक्स पाइथन डेटा टाइप्स होने वाला है। पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। डेटा टाइप्स क्या होता है कि पाइथन में कुछ हमारे पास जो डेटा होते हैं उसको पाइथन ईजिली आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए उसे कुछ कैटेगरीज में बांटा गया उस डेटाज को। और वो कैटेगरीज जैसे कि नंबर, बूलियंस, सीक्वेंस, सेट और डिक्शनरी, इन कैटेगरीज में बांटा गया ताकि पाइथन इजीली आइडेंटिफाई कर सके उन डेटा को। ठीक है, अब नंबर्स में आता है इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सीक्वेंस में आता है स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सब डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है नंबर्स। नंबर्स में हमारे पास 3 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इंटीजर क्या होता है कि वो इंटीजर एक इंट क्या होता है कि वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। मतलब कोई भी नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को, चाहे उसका कोई भी लेंथ हो, वो कितना बड़ा भी नंबर हो, एक इंटीजर नंबर हो, तो वो इंट डेटा टाइप्स में आता है। ठीक है, अब जैसे कि और अगर ये टाइप एक फंक्शन है, जो टाइप फंक्शन हमें बताता है कि कोई वेरिएबल किस डेटा टाइप को स्टोर कर रहा है। तो इस चीज़ को हम आइडियली में करके देखते हैं। हाँ तो अब जैसे कि मैं लिख लेता हूँ a इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, और अगर मैं टाइप ऑफ a लिखूँ, ये टाइप फंक्शन क्या करता है कि a के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है ये उसका डेटा टाइप बताता है। ठीक है, तो अब जैसे कि ये a का वैल्यू बता रहा है कि ये एक इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर कर रहा है, ये एक a जो है एक इंटीजर डेटा टाइप रख रहा है, ये 45 एक इंटीजर डेटा टाइप है। अब जैसे कि मैं कोई रेंडमली कोई बड़ा सा नंबर लेता हूँ और इसका मैं अगर टाइप चेक करूँ तो ये मुझे फिर भी इंटीजर बता रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक नेगेटिव इंटीजर लेता हूँ और अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ तो ये भी मुझे इंटीजर बता रहा है। तो इंट क्या है कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, चाहे वो किसी भी लेंथ का हो। अब आता है फ्लोट। फ्लोट क्या है कि ये फ्लोट एक डेसिमल पॉइंट नंबर को स्टोर करता है, डेसिमल वैल्यू नंबर को, चाहे वो किसी भी लेंथ का हो, लाइक 22.0, ये 478.098 एक्सेट्रा, इस तरह के वैल्यूज़ को स्टोर करता है। ठीक है, तो इसको हम आइडियली में चेक करके देख लेते हैं। अब जैसे मैं b इज इक्वल्स टू 34.0 लिखता हूँ और अगर मैं b का टाइप चेक करूँ तो ये क्या आएगा, ये फ्लोट आएगा। क्यों? ये इंटीजर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो ये इसका वैल्यू फ्लोट ही बताएगा, ये फ्लोट बता रहा है। ठीक है, अब मैं कोई और वैल्यू लेके देखता हूँ, c इज इक्वल्स टू 456.12। ठीक है, और अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ तो ये भी हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही बताएगा, फ्लोट बता रहा है। इसका डेटा टाइप्स क्या है, फ्लोट है, ये फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। ठीक है, अब आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि ये इमेजिनरी नंबर्स को स्टोर करता है। इमेजिनरी नंबर यहाँ पे x प्लस वाई जे के फॉर्म में होता है, जहाँ x और y एक रियल नंबर होता है और ये इमेजिनरी नंबर होता है जे। ठीक है, तो इसको देखते, इसको भी आइडियली में करके देखते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे मैं d इज इक्वल्स टू 3 प्लस 45 जे लिखूं और अगर d का टाइप चेक करूं तो हमें ये क्या बता रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स हैं, ये 3 प्लस 45 जे। ठीक है, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स। अब आता है बूलियन डेटा टाइप्स। बूलियन डेटा टाइप्स क्या होता है कि ये 2 तरह के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है ट्रू और फॉल्स जो है कभी कभी हमें कंपैरिजन को भी एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे c इज इक्वल्स टू ट्रू लिखा हुआ है और अगर हम c का टाइप चेक करें तो ये बताएगा कि ये एक बूलियन डेटा टाइप्स है। ठीक है, और ये कभी कभी कंपैरिजन के लिए भी यूज़ होता है, लाइक a इज इक्वल्स टू 34 लिखे
और b इक्वल्स टू 45 लिखा हमने, और a इक्वल्स टू ए को चेक किया कि LHS और RHS इक्वल है या नहीं, a b के बराबर है कि नहीं, तो वो फॉल्स बताता है। ठीक है, तो सीक बुलियन का ट्रू फॉल्स का ये भी काम है। और यहाँ पे ये ट्रू और फॉल्स भी एक डेटा टाइप्स है। अब आता है सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप्स में हमारे पास स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है। ये तीनों क्या है, सीक्वेंस डेटा टाइप्स में आते हैं। अब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर्ड इन अ कोट्स। वी कैन यूज सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स टू डिफाइन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है जो कि कोट्स के अंदर होता है। जो एग्जांपल आप देख पा रहे इस तरह से वी आर लर्निंग पाइथन, ये क्या है कि ये सीक्वेंस है कि ये कुछ सीक्वेंस में कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं जो यहाँ कोट्स के अंदर है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप्स है। अब इसको देखते हैं, आइडियली में करके देखते हैं इसको। जैसे कि मैं लिख दूँ ए इज इक्वल्स टू लिख दूँ हेलो गाइज वी आर लर्निंग पाइथन, और अगर मैं इसका डेटा टाइप चेक करूं, टाइप ऑफ ए, तो ये बताएगा कि ये एक स्ट्रिंग है, str। ये क्या है कि ये जो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, अब आता है कि हम इसको डिफाइन कैसे कैसे कर सकते हैं। इसको डिफाइन करने का कैसे कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको हम सिंगल कोट्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं और ट्रिपल कोट्स के अंदर भी। अगर हम b इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर मैं कुछ भी लिखूं, तो ये भी क्या है कि ये भी एक स्ट्रिंग होगा। ये स्ट्रिंग को डिफाइन करने का तरीका है कोट्स के अंदर, चाहे वो सिंगल कोट्स हो या डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। और c इज इक्वल्स टू अगर मैं ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखूं कुछ भी, और अगर मैं फिर इसका टाइप चेक करूं, तो ये भी हमें स्ट्रिंग ही बताएगा। ठीक है, अब आता है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। इट इज क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। लिस्ट क्या होता है कि काफ़ी सारे मल्टी वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर करता है, और वो एक बिग ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर किया जाता है इसको। जैसे हम स्ट्रिंग को कोट्स के अंदर लिखते हैं, वैसे ही लिस्ट को ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, और इसमें काफ़ी तरह के अलग डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स हो सकते हैं। जैसे कि इसमें हमने 34 को भी स्टोर करा है, 4.0, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को भी, और स्ट्रिंग को भी हम लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। मतलब ये क्या है कि मल्टी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। तो इसको हम आइडियली पे चेक करके देखते हैं। अब जैसे मैं a इज इक्वल्स टू एक स्क्वायर ब्रैसेस ऑन करूँगा और इसके अंदर मैं काफ़ी सारे मल्टी वैल्यूज़ को रखता जाऊँगा, और फिर अब हम इसका डेटा टाइप चेक करें, तो ये हमें बताएगा कि ये एक लिस्ट है। ये बता रहा है कि ये एक लिस्ट है। लिस्ट क्या होता है कि ऑर्डर्ड होता है। इस लिस्ट के बारे में और डिटेल में हम आगे वीडियोस में बात करेंगे। अभी मैं बस थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि ये डेटा टाइप्स है। एक लिस्ट में क्या है कि लिस्ट एक ऑर्डर्ड डेटा टाइप्स है। ऑर्डर्ड लाइक ये अपना लिस्ट को जो अगर हम एक्सेस करते हैं लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को, ये सारा क्या है, इसका एक एलिमेंट है। और अगर हम इस एलिमेंट्स को अलग अलग एक्सेस करना हो तो हम इसके इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम A0 लिखूं तो 0th इंडेक्स पे ये क्या है, इसका 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है और ये सेकेंड इंडेक्स पे है। तो 0th इंडेक्स पे 12 है तो ये आ गया। तो इस तरह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि ये इंडेक्सिंग पे चलता है। ठीक है, और लिस्ट के वैल्यूज को हम अपडेट भी कर सकते हैं।
ठीक है। अब आता है टपल। ए टपल इज सिमिलर टू द लिस्ट इन मैनी वेज। टपल काफ़ी लिस्ट से काफ़ी सिमिलर होता है, ठीक है। टपल भी मल्टी वैल्यूज़ को कंटेन करता है, और टपल जो है वो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर होता है, और ये भी ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। ये लिस्ट के तरह काफ़ी लिस्ट से काफ़ी सिमिलर है। ये भी ऑर्डर्ड होता है, ये भी मल्टी वैल्यूज स्टोर करता है, और ये एक स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं आइडियली पे चेक करके। अगर मैं c इज इक्वल्स टू स्मॉल ब्रेसेस के अंदर लिखूं, ये ऐसे कुछ मैं वैल्यूज़ डाल रहा हूँ, और अब मैं अगर इसका टाइप चेक करूँ तो ये बताएगा कि ये एक टपल है, ठीक है। ये टपल को शो कर रहा है। अब आता है हमारा सेट डेटा टाइप्स। सेट क्या होता है? सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है आइटम का। एवरी सेट एलिमेंट इज यूनिक। सेट का जितना भी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, और वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल क्या होता है कि कैन नॉट बी चेंज। इम्यूटेबल मीन्स कैन नॉट बी चेंज। सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और सेट को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन करते हैं। अनलाइक अदर कलेक्शंस इन पाइथन देयर इज नो इंडेक्स अटैच टू। और सेट में क्या है कि कोई इंडेक्सिंग नहीं होता। जिस तरह से लिस्ट में टपल में इंडेक्सिंग होता है, वैसे सेट के अंदर कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होता। मतलब इसको अगर हम इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि लिस्ट में हम देखते थे कि फर्स्ट एलिमेंट 0th इंडेक्स पे होता था, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे, तो ऐसे इसमें इंडेक्सिंग नहीं होता है, इसलिए ये अनऑर्डर्ड भी होता है, ठीक है। तो इसको हम आइडियली पे चेक करके देख लेते हैं। आइडियली खोलते हैं, और यहाँ पे a इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस ऑन करके इसमें हम कुछ वैल्यूज़ स्टोर करते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका टाइप चेक करें तो ये बताएगा ये एक सेट है। क्या? ये एक सेट डेटा टाइप से इसके अंदर। अब हम इसको, जैसा कि मैंने बताया कि ये अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसका कभी कभी इंडेक्सिंग चेंज हो जाता है। इंडेक्स होता ही नहीं है, इसका एलिमेंट चेंज हो जाता है। कभी ये एक फर्स्ट प्लेस पे तो एक कभी इधर आ जाएगा, ये स्ट्रिंग एलिमेंट कभी इस साइड आ जाएगा, तो इसलिए ये अनऑर्डर्ड होता है, और हम इसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जैसे कि इसको चेंज करता हूँ, ए जीरोथ इंडेक्स पर जो भी है उसको मैं चेंज करके 45 लिखना चाहता हूँ, तो ये करूँगा तो मुझे एरर आएगा। क्या रहा है? एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं। अब आता है डिक्शनरी डेटा टाइप्स, ठीक है। डिक्शनरी आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी का इस्तेमाल हम डेटा को की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसा कि हम डिक्शनरी में भी देखते हैं, कोई वर्ड और उसका मीनिंग होता है, वो भी क्या है? एक की वैल्यू पेयर है। तो जैसे डिक्शनरी में हम की वैल्यू पेयर में होता है, जैसे कोई इंग्लिश वर्ड होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका हिंदी मीनिंग होता है, मतलब वो भी एक की वैल्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इस तरह के डेटाज को स्टोर करने के लिए हम डिक्शनरी डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर। डिक्शनरी भी एक ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है, और डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता है। डिक्शनरी ऑर्डर्ड भी है लेकिन चेंजेबल भी है, लेकिन वो डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता है, ठीक है। डिक्शनरी भी जो है उसको भी हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, नेम यहाँ पे जो नेम है ये क्या है? की है, और ये राकेश क्या है? इसका वैल्यू है, ठीक है। उसी तरह से एज भी है, एज एक की है और ये उसका वैल्यू है। तो इस तरह से डिक्शनरी में डेटा को स्टोर किया जाता है। तो इसको हम आइडियली पे भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैं डिक्ट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस ऑन करूँगा और की वैल्यू के फॉर्म में लिखता जाऊँ। नेम, किसी का नेम के अंदर मैं कुछ भी नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब सेकेंड एलिमेंट डालता हूँ कार, ठीक है। अब कार के अंदर मैं डाल दूँ
कुछ भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर इसका मैं टाइप चेक करूँ, सॉरी ये ब्रेसेस एरर आ गया, एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ पेस्ट करके और इज इक्वल्स टू देना मैं भूल गया था, ठीक है। अब अगर मैं इसका डेटा डिक्ट का टाइप चेक करूं तो ये मुझे बताएगा कि ये एक डिक्शनरी डेटा टाइप्स है। सॉरी फिर मैंने गलत कर दिया, ब्रेसेस, यहाँ मुझे स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज़ करना चाहिए था, ठीक है। अब मैं जैसे टाइप ऑफ डिक्ट चेक कर रहा हूँ, इसका डिक्ट कौन सा वैल्यू को स्टोर कर रहा है, तो ये एक डिक्शनरी वैल्यू को स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो ये भी अनचेंजेबल होता है, डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ नहीं करता है, लेकिन ये ऑर्डर्ड होता है, ठीक है। तो पाइथन में कुछ ये बेसिक्स डेटा टाइप्स हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। और अब मैं आगे आने वाली वीडियोस में मैं इन सब को अलग से फिर एक्सप्लेन करूंगा कि लिस्ट क्या होते हैं, इसको हम कैसे इंडेक्सिंग के थ्रू इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ये सब हम आगे की वीडियोस में जानेंगे। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।